नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता राहुल गांधी से डरते हैं? जी हां, राहुल गांधी ने आज यही सवाल उठाया जब उन्हें पुलिस अंबेडकर छात्रावास में जाने से रोक रही थी। उन्होंने पूछा कि मैं तो छात्रों से बातचीत करने जा रहा हूं, आखिर नीतीश जी को, मोदी जी को हमसे डर क्यों लगता है? या फिर वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं कि छात्रों से संवाद करने पर रोक लगा रहे हैं? क्या ये तानाशाही नहीं? और पुलिस भी राहुल गांधी को रोकते रहे, उस राहुल गांधी को जो केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता हैं, बावजूद इसके पुलिस उन्हें बार बार रोकती रही और आखिरकार राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में पीछे के दरवाजे से जाना पड़ा और वहां भी पुलिस उन्हें रोकती रही। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी से सरकार को मिर्ची क्यों लगी हुई है। सर, क्या वजह है कि किसी व्यक्ति को, किसी नेता को, प्रतिपक्ष के नेता को इस तरह से रोका जाता है लोकतांत्रिक देश में? नहीं, देखिए, रोका तो जो बात है, ये राजनीति सियासी और सियासत हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, और ये चालू वर्ष में अभी जनवरी के बाद ये उनकी चौथी यात्रा थी। जी। आज दरभंगा है और वहाँ कांग्रेस ने एक कार्यक्रम तय किया है, शिक्षा न्याय यात्रा का कार्यक्रम है, और उसमें दलित को मैसेज देना है, दलित को साधना। अभी चुनाव के अक्टूबर में चुनाव होंगे, नवंबर में 25 नवंबर पहले बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये पूरी सियासत है। अब रही बात कि विपक्ष के नेता हैं, बिहार आए, पहले से तय कार्यक्रम था, और प्रशासन से कोई इस तरह का कार्यक्रम हो, जो कोई बड़ा नेता हो जिनको उनका सिक्योरिटी कवर भी है, तो कार्यक्रम तय होता है तो प्रशासन को सूचना दी जाती है, प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। एक सवाल है यहाँ कि क्या किसी ऐसे तो यूनिवर्सिटी में भी कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, मीटिंग हॉल होता है, बाहर के देश के बाहर भी जाकर राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करते रहे, और यहाँ भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाते रहे। रही बात कि कल्याण छात्रावास में उन्होंने छात्रों के साथ संवाद करने की ठानी थी, कार्यक्रम तय था, और जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी कि आप छात्रावास में नहीं और वह कहीं और कीजिए। तो दरभंगा के टाउन हॉल में प्रशासन ने अनुमति दी थी, अनुमति ले रखी गई थी। लेकिन राहुल गांधी जब दरभंगा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहां पहले से तय कार्यक्रम है वहीं कार्यक्रम करूंगा, और कहा कि मैं कायर हूं क्या, यही उनका डायलॉग था। उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया कि मुझे कायर समझता है प्रशासन, और ये दिखाते हुए उन्होंने फिर वहाँ छात्रों को जो भी जद्दोजहद हुई उन्होंने एड्रेस किया, और जो संवाद किया वो जो दलित को साधना भी है। बिहार में कांग्रेस का राजद के साथ, महागठबंधन के साथ एक फेट है, और ये 60 स्थानों पर इस तरह से अब जिलों में भी कार्यक्रम होगा। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी, और जिलों में जो कार्यक्रम होंगे उसमें पार्टी के, कांग्रेस के और केंद्रीय नेता लोग जाएंगे। अब ये बात जो रही कि इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, इस पर कहीं आँच आई। देखिए, कोई सिस्टम होता है, ये सभा स्थल को लेकर ही विवाद, तो ये कहिए कि विरोध के बावजूद तो जिला प्रशासन ने राहुल गांधी सहित वो 100 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR किया है वहाँ, कि भाई जहाँ प्रशासन ने 144 धारा 144 लगा रखा था, इसका उल्लंघन किया और उन्होंने सभा संबोधित किया। वो टाउन हॉल में नहीं, जहाँ जिला प्रशासन से अनुमति ली गई थी, मिली भी थी, वहाँ नहीं जाके वहाँ किया। इसको इस नज़र से कि बीजेपी डर गई है, कांग्रेस की से यहाँ की सरकार डर गई। देखिए, ये सियासत इस तरह की होती रहेगी। राहुल गांधी एक अपने ढंग के अंदाज में चलने, काम करने के लिए भी पहचान होती है। यदि वो टाउन हॉल में भी संबोधित किए होते तो संवाद जो देना था वो जाता। लेकिन आज हम आप चर्चा कर रहे हैं कि जहां उनका सभा स्थल था, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो इससे क्या चैंपियन हो गए?
संवाद से अधिक यही चर्चा भी हम आप कर रहे हैं कि उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार था उनको बोलने से थोड़े कोई किसी ने रोक दिया। वो गए वहाँ, उन्होंने संबोधित किया और फिर वही बातें उन्होंने दोहराई वहाँ अपने संबोधन में कि भाई एक तो बड़ी बात उन्होंने कही कि जो जातीय गणना कराने के लिए अभी जो केंद्र सरकार तैयार हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनके दबाव पर और उनके डर से सरकार तैयार हुई है। एक आज नई बात उन्होंने कही कि अब शैक्षणिक संस्थानों में भी नामांकन में आरक्षण लागू होना चाहिए। एक और नया मुद्दा जो उन्होंने जोड़ा है और कहा है कि इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। एक बात उन्होंने कही कुछ हद तक सही भी है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के शैक्षणिक आर्थिक उत्थान के लिए जो योजनाएं चल रही हैं या जो पैसे बजट से स्वीकृत होते हैं वो उस अनुरूप खर्च नहीं हो पाते हैं, अपेक्षानुरूप रिजल्ट नहीं होता है। और भरोसा दिलाया कि हम आप लोग के कौच के लिए लड़ते रहेंगे। ये सब तो नेता कहेंगे ही, लेकिन इसके बाद फिर राहुल आए, पटना आए और पटना आने के बाद उन्होंने एक फ़िल्म देखी। वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता उस हॉल में प्रवेश करने के लिए वहाँ भी कुछ गुत्थम गुत्थी, तो यहाँ फिल्म देखने से ज़्यादा जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो गुत्थम गुत्थी हुई वो चर्चा शुरू हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल आखिर बिहार क्यों तवज्जो दे रहे हैं। जो उन्होंने मुद्दा उठाया है ये मुद्दा तो उनके सहयोगी दलों का था, चाहे वो जाति की जनगणना का सवाल हो, आरक्षण की सीमा 50% को समाप्त करने की बात है। नेशनल पार्टी है कांग्रेस, अब कांग्रेस इसको लपक ली बिहार के इस जातीय सर्वेक्षण के बाद। कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, ये बात भी सही है। तब केंद्र की सरकार नाकुर नुकुर कर रही थी। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी अब 90% लोगों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी आबादी 90% है और हम आपकी बात कर रहे हैं और हमारे डर से ही मोदी जी ने जो है जातीय गणना कराने की बात कही है, हमारे दबाव में ही आकर। तो राहुल और कांग्रेस जो पहले राजनीति करती थी उस राजनीति से इतर राहुल कांग्रेस को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। हाँ, दिशा तो बिल्कुल बदल गई है। कांग्रेस अब तक तो अपर कास्ट, दलित, अल्पसंख्यक यही राजनीति करते। मुझे तो लगता है कि अभी राहुल गांधी का जो तेवर है, जो वो कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन है, अब वो 10% नहीं 90% की बात कर रहे हैं। जो बात वो कर रहे हैं आज बात ठीक है कि बहुसंख्य आबादी तो 80%, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक इन्हीं लोगों की आबादी है। तो वो बात कर रहे हैं कांग्रेस में कि पूरी रीति नीति सोशल इंजीनियरिंग में एक बड़ा बदलाव इसको आप कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट इसका राजनीतिक, जब नेशनल पार्टी कांग्रेस आज भी है, मुख्य विपक्षी दल है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, इससे इमीडिएट नुकसान किसका होगा। आज बीजेपी भी जो केंद्र में सत्ता में है तो नरेंद्र मोदी भी पिछड़ों की ही राजनीति करते हैं। उनका दिगर कोई, आज तो देखा आपने अपर कास्ट को साधने के लिए नरेंद्र मोदी ने 10% आरक्षण लागू किया गरीब अपर कास्ट के लोगों के लिए। और फिर इसके बाद इसी सरकार ने खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया। ये पहले आरक्षण नहीं लागू हुआ था वहाँ। तो अब तो ये पूरा जाति को साधने के लिए चुनाव के पहले, खासकर बिहार में जो चुनाव है उसके लिए विभिन्न जाति समूह को साधने के लिए भरसक दोनों ओर से कोशिश हो रही है। लेकिन बेशक आपने बात सही कही कि राहुल गांधी ने अपने पूरे कांग्रेस का, ये ठीक उसी तरह से अभी दिख रहा है कि जिस तरह से बीजेपी का पोस्चर होता है एंटी मुस्लिम, ये एंटी अपर कास्ट पोस्चर हो गया है। इसके कारण कांग्रेस में जो स्थापित लोग हैं, जो नामचीन चेहरे रहे हैं, बहुत लोग असहज महसूस, में कई लोगों से मेरी बात हो रही है और वो कहते हैं कि अब तो राहुल जी कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन है तो उसको आंदोलन बना रहे हैं। लेकिन सरजमीन पर क्या स्थिति, जो साथ थे वो भी उनसे विमुख होंगे और जिनको जोड़ना चाहते हैं वो फिर पिछड़ा, कांग्रेस पर क्यों पिछड़ा समुदाय विश्वास करेगा। ये तो आरक्षण चाहे लागू करने की बात हो, कांग्रेस का अप्रोच ही तो रहा नहीं। राजीव गांधी तक के प्रातिनिधिक काल में तो पिछड़ों के आरक्षण के लिए लोग कहाँ, इंदिरा जी ने भी आरक्षण लागू करने से मना किया था। लेकिन ये बात सही है कि पूरी दिशा ही बदल दी है राहुल गांधी ने। जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग है, वो बहुसंख्य समाज जिसको आप कहते हैं, जिसको कभी लोहिया जी कहते थे। तो मेरा सवाल इसके आगे ये है कि क्या राहुल गांधी की इसी रणनीति की वजह से जो है उनके सहयोगी के साथ साथ जो सत्ता में जो दल हैं, ये नीतीश कुमार, पीएम मोदी,
और उनके सहयोगी भी असहज महसूस कर रहे हैं। क्यों नहीं बस अब तो जो पिछड़ों की राजनीति है, बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार भी पिछड़ों की ही राजनीति करते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में यदि कांग्रेस यही रूप अपना ली है, उसका एजेंडा वही हो गया है, तो इमीडिएट क्षेत्रीय दलों के लिए भी खतरा है। और इसी पूरे दौर आज पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला और सत्ता में आई है, तो स्वाभाविक है कि पिछड़ों का ही सपोर्ट मिला है, अपर कास्ट को भी मिला है। तो कुल मिला जुला कर ये चुनौती जो यदि जनता साथ दी, ये प्रयोग मैं मानता हूँ जो कांग्रेस करने चली है। और पिछड़ा यदि यहाँ तो खैर गठबंधन में है, यहाँ तो वोट 2 धुरी है, एक और नीतीश कुमार हैं, दूसरे और लालू या तेजस्वी को कहेंगे। कांग्रेस तो यहाँ सिर्फ सहभागी है, एक बारात में शामिल है, महागठबंधन के बारात में, राजद की अगुवाई में। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों को निगल जाए। देखिए अभी ये बहुत लंबी लड़ाई और लंबी दूरी है, किस हद तक कांग्रेस पर लोग भरोसा करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये जो एक पत्थर में डूब जमाने का कांग्रेस का जो चाल चरित्र को लोगों ने देखा है, एक की परसेप्शन यही सारे लोग आज जो सहयोगी दल हैं, क्या यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राजद, कांग्रेस पर क्या बोला करते थे ये लोग कि वे लोग ये लोग तो पिछड़ा विरोधी हैं, पिछड़ों के लिए आरक्षण। आज आपको याद कीजिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो अब ठीक है, राहुल गांधी आज उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस में बदलाव आया है, लेकिन आने वाले दिन में कहीं बड़ी मछली छोटी मछली को निगल न जाए। ये क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व भी उसके स्थानीय मुद्दों को कारण, यही जात की राजनीति से सब लोगों का कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा मिली है। इसलिए राहुल गांधी को रोका जाता है, या सचमुच जो जिला प्रशासन है वो अपना जो कानून के दायरे में सभा करवाना चाहता था? नहीं, देखिए उसको हम राजनीति की दृष्टि से नहीं देखते हैं। कुछ लोग तो, मुझे बात हो रही थी, लोग कहा कि अनावश्यक आज राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को यदि कल्याण छात्रावास में ही हो जाता तो क्या चला जाता, होता वहीं सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम होता, जितने लोग जाते जाते छात्रों को तो ही संबोधित करना था। लेकिन हीरो बना दिया आज कांग्रेस को, एक अलग माइलेज मिल गया इससे। एक तो ये बात हुई, विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस का जो एक सियासी पार्टी रही है, लंबे काल तक सत्ता में रही है, एक विपक्ष का नेता यदि किसी शहर में जाए और वहाँ के टाउन हॉल में और गांधी मैदान में या कोई बड़ी सभा करे तो उसका महत्व घट जाएगा क्या छात्रों? लेकिन अगर विपक्ष का नेता कहता है कि हम वही करेंगे जहाँ पहले से तय है, तो प्रशासन को जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया, राहुल गांधी जिस तरह से गेट पर गाड़ी में बैठे रहे और मीडिया को, लोगों को बताते रहे कि देखिए हमारे साथ प्रशासन क्या व्यवहार कर रहा है, और पुलिस और प्रशासन के लोग उनसे रिक्वेस्ट के ही भावना में जिस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, ये तो बिल्कुल गलत ही था। ये इसको विक्टिम कार्ड कहेंगे जी। हम इसको। गलत और सही प्रशासन, आखिर कोई कहीं कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने की, संभालने की जिम्मेवारी होती है प्रशासन की। और जिला प्रशासन ने यदि कोई, राहुल गांधी को दरभंगा आने से मना नहीं कर दिया था, दरभंगा में कहीं सभा करने की मनाही नहीं कर दी थी, वो टाउन हॉल में भी छात्रों को संबोधित कर सकते थे। इसलिए इसको मैं उस राजनीतिक एंगल से नहीं देखता हूँ, ये प्रशासन का निर्णय था। हम आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन कहीं भी कोई व्यवस्था चलती है तो उसमें सब कुछ शासन के ही बूते होता है, शासन के माध्यम से होता है। ये ठीक है, उसको उन्होंने डिफीट किया और प्रशासन की उस मनाही का 144 धारा के लागू होने के बावजूद अनदेखी की और फिर छात्रों के बीच जाकर उन्हें संबोधित किया, अपनी बातें कही, तो कहीं ना कहीं इसको विक्टिम कार्ड हम कह सकते हैं। और उन्हें कहा वहाँ कि हम कायर नहीं हैं, कोई कायर समझते हैं क्या हमको, देखिए प्रशासन हमको रोक रहा था लेकिन हम आपके बीच आए, ये बातें की। तो ये सब कुछ एक आज चर्चा उसी की कर रहे हैं। राहुल जी ने जो बात की, तो हम RAD के जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए सारी बातें मैं बता दी कि क्या एंगल था उनका, क्या संदेश देना चाहते थे। लेकिन चर्चा मुख्य रूप से आपने आज उस सभा स्थल पर जाने की मनाही, संबोधन करने की, इस पर केंद्रित की है। तो इसमें ये प्रशासन को तो आपको देखिए ये छूट देनी होगी। और हम आप सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं जी। अब वो कोई दरभंगा जाने से भी आपने देखा कि यहाँ लालू जी के राज में परवीन तोगड़िया आए थे, एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया था कि नहीं यहाँ आपको उतरने की भी इजाज़त नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो शासन प्रशासन को था। वो परवीन तोगड़िया से क्या लालू जी डर गए थे? यहाँ आडवाणी जी आ रहे थे और जा रहे थे अयोध्या,
और समस्तीपुर में उनको हिरासत में ले लिया गया। ये एक सियासत का जरिया है होता, और कहीं इसका लाभ भी सियासत का जरिया नहीं, सियासत ही होती है। राम मंदिर उस आंदोलन में जो उनकी यात्रा थी, और यदि लालू नहीं रोके होते तो लालू हीरो हो गए थे रोक कर। तो आज की सियासत में राहुल गांधी हीरो हो गए। हाँ, वो तो जो विरोध के बावजूद, मनाही के बावजूद वहीं जाकर उन्होंने संबोधन किया, तो इसमें तो सफल हुए, दिखाया कि नहीं हम आपके, और उसके बाद नीतीश गवर्नमेंट पर, एनडीए पर भरपूर निशाना भी साधा। तो ये तो चर्चा तभी हम आप कर रहे हैं जी। कभी चुनाव में अभी इस तरह के टकराव, अभी कई चीज़ देखने को मिलेगा, और यही तो सियासत है। यही तो सियासत है। और राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं, हम कराटे और ताई कवांडो जानते हैं, लिहाजा हम में दम है, और उस दम को दिखाया है। वो पुलिस प्रशासन से ये कहते देखे गए कि मैं लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता हूँ, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। लेकिन सर ने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक माइलेज के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे थे और कुछ नहीं। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है।